मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। जनूबी और वस्ती इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमे मौसमियात की मजीद 2 रोज दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। लाहौर का दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत में 32 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी बढ़ने के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। लाहौर वालों खबरदार, पूरे मौसम गर्मा में शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बढ़ती गर्मी शहरियों की सेहत पर असरअंदाज होने लगी। लाहौर के अस्पतालों में गर्मी से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होगा। किसी के भी बुनियादी हकूक नहीं छीन रहे। कानून का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं होगा। एक शख्स ने सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए पाकिस्तान की असास पर हमला किया। पीटीआई की क़यादत और कारकुन इदारों को टारगेट कर रहे हैं। GHQ समेत दीगर अहम तंसीबात पर हमला भारत के मकासद में शामिल है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की सालमियत और वजूद पर हमला था। जिन्होंने सब कुछ मुल्क पर लुटाया, उनके लवाहिकीन पर क्या बीत रही होगी। ताक़यामत कौम इन शहीदों के एहसान नहीं चुका सकती। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए चविंडा तक रैली। इमरान खान ने कहा, -1 से मुल्क का फायदा होता है तो माइनस होने के लिए तैयार हूं। एक पार्टी को खत्म करने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। साजिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के काबिल न रहे। इलेक्शन ना करवाकर आईन तोड़ा गया। नजरिया जरूरत पर मुल्क चल रहा है। जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। इदारों को क्रश कर दिया गया। ताकत में बैठे लोगों से अपील है, मुल्क आपने भी संभालना है। मुल्क तबाह हुआ तो फायदा सिर्फ उनको होगा जिनके अरबों रुपए बाहर पड़े हैं। मुल्क से बाहर जाने का कहा गया तो कभी नहीं जाऊंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सानहा 9 मई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को लाहौर में कोर हेडक्वार्टर्स में 9 मई के स्याह दिन के वाकयात पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, 9 मई के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों के ट्रायल के कानूनी अमल का आगाज हो चुका। मुकदमात आइन के मुताबिक मरवजा कानूनी ज़ाब्तों के तहत चलाए जाएंगे। आर्मी चीफ का जिना हाउस लाहौर और जलाओ गिराव का निशाना बनने वाले फौजी तंसीब का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। चारों वज़राए आला, तमाम सूबों और वफाक से मुतालिक अफसरान शिरकत करेंगे। पंजाब हुकूमत 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की जायजा रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने जजेस की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा कमीशन की सरबराही करेंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कमीशन का हिस्सा। कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास की मुबैना ऑडियो की तहकीकात करेगा। साबिक चीफ जस्टिस और वकील की ऑडियो लीक की भी तहकीकात होंगी। साबिक वजीर आला पंजाब की मुबैना ऑडियो लीक की भी तहकीकात की जाएंगी। कमीशन 30 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगा। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के TORs पर एतराजात उठा दिए। कहा, हुकूमत ने जानबूझकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नकाइस छोड़े। फोन टैपिंग और सर्विलेंस के जरिए गैर कानूनी तौर पर डेटा हासिल करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। फोन टैपिंग आइन के आर्टिकल 14 के तहत प्राइवेसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम ऑफिस और जजेस की गैर कानूनी गैर आईनी निगरानी के पीछे कौन है? कमीशन को तहकीकात का इख्तियार देना चाहिए। रिकॉर्डिंग में टैंपरिंग और सोशल मीडिया पर लीक करने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, कुछ मुतनाज़ जजेस सियासी जमात के सहूलतकार बन गए। सासू मोटो बन गया। अदालतें मुजरिमान की पनागाहें बनी हैं। इमरान खान को थोक के हिसाब से जमानतें दी गईं। 60 अरब की चोरी करने वालों को खुशामदीद कहा गया। वजाहत में कहा गया, मैं तो हर एक से खुश अखलाकी से पेश आता हूँ। अदलिया की तौहीन बाहर से नहीं उनके फैसलों से होती है। इमरान खान के सहूलतकार तनकीद की जद में आएंगे।
आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडा करने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। फौज अवाम से कुव्वत हासिल करती है। दोनों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोई भी कोशिश रियासत के खिलाफ अमल है। ऐसा अमल किसी भी सूरत नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले मुआफी है। दुश्मन की ऐसी कोशिशों को कौम की मदद से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2023 का आगाज हो गया। कराची से PIA की पहली परवाज 328 आज़मीन हज को लेकर मदीना पहुंच गई। लाहौर से भी हज परवाजों का आगाज। PIA की पहली परवाज 279 आज़मीन हज को लेकर सऊदी अरब रवाना हुई। दीगर शहरों से भी हज परवाजें सऊदी अरब जाएंगी। हज ऑपरेशन 22 जून तक जारी रहेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत के आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। आज़मीन हज मुस्लिम उम्मा के लिए खसूसी दुआ करें। आज़मीन हज को सऊदी अरब जाकर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। सऊदी अरब ने आज़मीन हज के लिए माजी की निस्बत मुख्तलिफ इंतजाम किए। रोड टू मक्का मुआहदे के तहत इमिग्रेशन के मसाइल को हल किया गया है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज से श्रीनगर में होने वाली G20 के मुतनाज़ इजलास के तनाजुर में आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो 22 मई को मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली से खिताब और 23 मई को बाग में एहतजाजी जलसा करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। हथियार और गोलियां बरामद। लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। My government was removed by the ex-army chief. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. अमरीका पर साजिश का इल्जाम लगाने वाले इमरान खान की अमरीका से मदद की अपील की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद में अपनी सियासी नाकामी का पूरा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस के सामने अपना केस पेश किया। इमरान खान की पाकिस्तान की मामलात में मुदाखलत की अपील। तज्जियाकारों के मुताबिक इमरान खान की ऑडियो के बाद अमरीकी साजिश का बयानिया एक बार फिर दम तोड़ गया। अमरीकी कारकुन कांग्रेस से फिर भीख मांगना शर्मनाक है। मरियम नवाज ने कहा, 9 मई के सानहे का मास्टरमाइंड इमरान खान है। चोरियों का हिसाब मांगा तो इमरान खान ने मुल्क को आग में झोंक दिया। जो काम दुश्मन न कर सका वो फितने ने कर दिया। इमरान खान टांग पर प्लास्टर लगाकर प्लानिंग कर रहा था कि गिरफ्तारी पर कहां कहां हमला करना है। मजलूम बनने के लिए खवातीन को सामने रखा। जमान पार्क से शरपसंद बरामद हुए। इमरान खान मुल्क जलाकर मुजम्मत कर रहा था। ऐसी मुजम्मत करने वाले की मुजम्मत होनी चाहिए। इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, नाअहल हुक्मरानों की वजह से बलूचिस्तान में बदअमनी है। हुकूमत अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई। बलूचिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जमात इस्लामी हर फोरम पर बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ेगी। योब में जमात इस्लामी के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ। अल्लाह का करम हुआ कि हम किसी बड़े सानहे से बच गए। सवाल यह है कि इन तमाम हालात का जिम्मेदार कौन है। हाफिज नईमुर रहमान के मेयर कराची बनने की राह हमवार। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हाफिज नईमुर रहमान के मेयर कराची बनने की राह हमवार। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने चोर दरवाजे से मेयर के इंतखाब का रास्ता बनाया। पीपल्स पार्टी और MQM नहीं चाहती कि अवामी मैंडेट कबूल किया जाए। जमात इस्लामी की डिप्टी मेयरशिप का ओहदा PTI को देने की पेशकश। पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर लाने के लिए पुरुम्मीद।
कराची में अपना मेयर लाने के लिए किसी भी पार्टी को 184 वोट का गोल्डन नंबर दरकार। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, जमात इस्लामी 130 सीटों के साथ दूसरे, तहरीक इंसाफ 63 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद की सूरत में उनका मजमुआ 193 तक पहुंच जाएगा। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। 9 मई को सियासी शरपसंदों की जानिब से जख्मी किए जाने वाले DIG अली नासिर रिजवी की अयादत की। आर्मी चीफ की कुर्बान लाइन्स में पुलिस हुकाम से मुलाकात, पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जलाओ घिराव के दौरान पुलिस की पेशा वाराना महारत और तहम्मुल को सराहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेदाद में इजाफे, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले और तरबियत के लिए फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलाया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। इस्लामाबाद में रात गए मुराद सईद की रिहायशगाह पर पुलिस का छापा। पुलिस गेट फलांग कर घर में दाखिल हुई। छापे के वक्त मुराद सईद घर पर मौजूद नहीं थे। वजारत खजाना ने IMF मुआहिदे में ताखीर से मुताल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, फंड्स के सियासी इस्तेमाल से मुताल्लिक IMF ने कोई यकीन दहानी नहीं मांगी। IMF ने ऐसे किसी खदशे का इजहार नहीं किया। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फंड्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अप्रैल में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 77% की बड़ी कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में 60%, ज़रई अजनास की दरामदात में 52%, जबकि ट्रांसपोर्ट शोबे की दरामदात में 33% कमी वाक़ई हुई। खुराक महंगी होने से आवाम की कुव्वत खरीद में 38% कमी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतें 11 माह के दौरान 47% तक बढ़ी हैं। कपास की कम अज कम इमदादी कीमत 8500 रुपए मुकर्रर। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में कपास की बवाई का हदफ हासिल करना हमारा मिशन है। कपास के काश्तकारों को पानी, बीज, खाद समेत किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। कपास की फसल के लिए दरकार पानी की फराहमी की यकीन दहानी। PIA का एक और फजाई मेजबान कनाडा में मुबैना तौर पर लापता। परवाज के लिए फजाई मेजबान ने होटल में दीगर अमले के साथ रिपोर्ट नहीं किया। PIA विजिलेंस शोबे ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। सयाहों के लिए अच्छी खबर। PIA का लाहौर से स्कर्दू के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। ऑपरेशन की बहाली का बाकायदा आगाज 3 जून से होगा। हफ्ते में बुध और हफ्ते के रोज परवाजें रोजाना होंगी। महज़िब जमहूरी माशरों में एहतजाज होता है, पुरअमन एहतजाज। अपने ही हाथों से खुद को नुकसान पहुंचाना कहाँ की अक्लमंदी है। जो 9 मई को हुआ उससे मैं समझता हूँ कि जो दुश्मन नहीं कर सका वो हमारे लोगों ने कर दिया। ये कौन लोग हैं जो कि हमारी अफवाज के साथ, हमारे इदारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कौन लोग इनको इस चीज़ों पे जो है वो इंतशार फैला रहे हैं? तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी ये मैसेज देते हैं आज पूरी दुनिया को कि हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हम अपने मुल्क के लिए सबसे पहले हम खड़े होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। पूरी कम्युनिटी अपनी ये आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान फौज हमारी शान है, हमारी आन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम शख्सियात की मुल्क में 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा, मुहज़्ज़ब मुआशरों में पुरअमन एहतजाज होता है, अपने हाथों खुद को नुकसान पहुंचाना अक्लमंदी नहीं। समुंदर पार पाकिस्तानियों का भी मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती। 9 मई को वाक़या हुआ था, रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया था और कोर्ट कमांडर उनके घर पे जो ये हमला हुआ था, तोड़ फोड़ हुआ था और ऐसे पाकिस्तान के और जैसे गवर्नमेंट के इदारे को उन पे तोड़ फोड़ हुआ। पेशावर के चार्ली चैपलिन भी 9 मई के वाकयात पर अफसुरदा। रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा, तोड़फोड़ और जलाओ घिराव की मजम्मत। पाक आर्मी से इजहार यकजहती।
पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मस्जिद अक्सा पर हमले से दुनिया भर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए। इसराइली कार्रवाई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी से मुतालिबा है कि वो मकबूजा इलाकों में इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। भारत का जंगी जुनून और बढ़ गया। दिफाई पैदावार पहली बार $12 अरब हो गई। राजस्थान हादसे के बाद भारत ने उड़ते ताबूत ग्राउंड कर दिए। हादसे की तहकीकात तक MiG-21 लड़ाका तैयारों का पूरा फ्लीट ग्राउंड किया गया। स्विट्जरलैंड में फ्रांस की सरहद के करीब छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक। हादसे की वजह मालूम न हो सकी, तहकीकात जारी। स्पेन में एयर शो के दौरान F-18 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट बरवक्त तैयारे से निकलने में कामयाब, मामूली जख्मी। भारत में 2000 का नोट खत्म। भारत के रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए की करेंसी नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया। कोयटा में नेशनल गेम्स का मेला। शूटिंग के मुकाबलों में आर्मी ने मजीद 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। आर्मी ने नेवी को पीछे छोड़ दिया। बॉक्सिंग के मुकाबलों में बलूचिस्तान ने 5 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। दोनों टांगों से माजूर साबिक फौजी ने माउंट एवरेस्ट सर कर ली। अफगान जंग में अपनी दोनों टांगें गंवाने वाले फौजी ने कोहपेमाई में तारीख रकम कर दी। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते और घने जंगलात में घर घिरा पुरस्कार गार। खौफनाक गार से कई कहानियां और रिवायात मंसूब। कबायली जिला और अगजई का अजूबा सयाहों की तवज्जो का मरकज।